आजकल तो कंप्यूटर के बिना दुनिया की कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन सोचिए, एक ऐसा भी जमाना था जब डॉक्टरों को लगता था कि कंप्यूटर बस एक कैलकुलेटर है, भला एक हिसाब किताब करने वाली मशीन दवा और इलाज में कैसे मदद कर सकती है। आइए आज इसी की कहानी जानते हैं कि कैसे इसी कैलकुलेटर ने मेडिकल की दुनिया में एक क्रांति ला दी। देखिए, कंप्यूटर क्रांति तो पूरी दुनिया में जोरों पर थी, लेकिन मेडिकल की दुनिया में एक बहुत बड़ी दीवार थी। और वो दीवार थी भरोसे की। डॉक्टरों के लिए ये मानना सच में बहुत मुश्किल था कि जो मशीन सिर्फ नंबरों से खेलती है, वो इंसानी जिंदगी से जुड़े इतने नाजुक फैसलों में उनकी जगह ले पाएगी। अच्छा, इसे समझने के लिए चलिए कंप्यूटर को इंसानी दिमाग की तरह सोच कर देखते हैं। जैसे हम अपनी आंखों और कानों से जानकारी लेते हैं, मतलब इनपुट लेते हैं, हमारा दिमाग उसे प्रोसेस करता है और फिर हम बोलकर या कोई काम करके आउटपुट देते हैं। कंप्यूटर भी तो ठीक यही करता है। वो डेटा लेता है, उसे प्रोसेस करता है और नतीजा दे देता है। यही वो बुनियादी बात थी जिसने मेडिकल साइंस के लिए सारे दरवाजे खोल दिए। तो सवाल ये है कि कंप्यूटर ने सबसे पहले अपना कमाल कहाँ दिखाया? पब्लिक हेल्थ के विशाल डेटा के समंदर में। चलिए देखते हैं इसने कैसे उस समंदर को काबू में किया। बायोस्टैटिस्टिक्स यानी स्वास्थ्य के आंकड़ों का गणित। पहले ये काम बाप रे महीनों सालों लग जाते थे। और फिर आया कंप्यूटर। इसने तो पूरी की पूरी प्रक्रिया ही बदल दी। अब हजारों लाखों लोगों का डेटा पलक झपकते इकट्ठा हो जाता था। मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन मिनटों में हो जाती थी। और सबसे कमाल की बात, अब ये अनुमान लगाया जा सकता था कि किसी बड़ी सर्जरी के बाद मरीज के बचने की कितनी संभावना है। ये सिर्फ एक कदम आगे बढ़ना नहीं था, ये एक छलांग थी। और इस नई ताकत का असर जमीन पर दिखने लगा। जरा सोचकर देखिए, पूरे देश में चल रहे इतने बड़े बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम, जैसे टीबी की रोकथाम हो या बच्चों के टीकाकरण का अभियान हो, इन सबको एक साथ मैनेज करने के लिए कंप्यूटर एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरह काम करने लगा, जो हर जानकारी को ट्रैक करता था और ये पक्का करता था कि मदद सही जगह सही समय पर पहुंचे। डेटा को स्टोर करने की ये जो ताकत थी ना, इसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है टीबी के मामले में। कंप्यूटर की मदद से रिसर्चर्स ने करीब 40 साल के डेटा की तुलना की, 1958 से 1997 तक। और इससे एक बहुत हैरान करने वाली बात सामने आई कि असरदार दवाएं होने के बाद भी बीमारी कम क्यों नहीं हो रही थी। जवाब उन आंकड़ों में छिपा था, जिसने सामाजिक और आर्थिक कारणों की ओर इशारा किया। अच्छा, तो ये तो हुई अतीत की बात। कंप्यूटर पुराने डेटा का विश्लेषण तो कर सकता था, लेकिन क्या ये हमें आने वाले कल के बारे में भी कुछ बता सकता था? और इसका जवाब था हाँ, बिल्कुल। अपनी जबरदस्त कैलकुलेशन पावर से कंप्यूटर अब भविष्य में भी झांक सकता था। वैज्ञानिक अब हैजा, इन्फ्लुएंजा और मलेरिया जैसी महामारियों के फैलने का बिल्कुल सटीक अनुमान लगा सकते थे। अब ये सिर्फ अंदाजा नहीं था, ये डेटा पर आधारित विज्ञान था जिसने लाखों जिंदगियां बचाने का रास्ता खोल दिया। चलिए अब पब्लिक हेल्थ की बड़ी तस्वीर से निकलकर एक हॉस्पिटल के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि वहां क्या बदला। कंप्यूटर से पहले का हॉस्पिटल, सच पूछिए तो काफी अस्त-व्यस्त होता था। मरीजों की फाइलें और रिपोर्ट खो जाती थीं, एक ही जानकारी को 10 जगह लिखना पड़ता था, और दवाइयों का हिसाब किताब रखना तो एक अलग ही सिरदर्द था। नतीजा, दवाएं एक्सपायर होकर बर्बाद हो जाती थीं, और बिलिंग की गलतियों पर मरीजों से बहस तो रोज की बात थी। मतलब समय और पैसा दोनों की बर्बादी। और फिर आया कंप्यूटर और उसने इस सारी अफरा तफरी को मानो कंट्रोल में कर लिया। अब मरीज का पूरा रिकॉर्ड बस एक क्लिक पर मौजूद था, एकदम साफ सुथरा और पूरा। दवाइयों का स्टॉक मैनेज करना आसान हो गया, बिलिंग तेज और बिल्कुल सटीक हो गई, और मरीजों का इंतजार का समय भी कम हो गया। कुल मिलाकर नतीजा क्या निकला? मरीजों की बेहतर देखभाल। लेकिन देखिए, बात सिर्फ कागजी काम सुधारने की नहीं थी। इसका असर सीधे मरीज के इलाज पर पड़ रहा था। कैट स्कैन जैसी तकनीकों ने डॉक्टरों को शरीर के अंदर देखने की वो ताकत दी जो पहले कभी नहीं थी। और तो और, कंप्यूटर की मदद से होने वाले इलाज और भी ज्यादा सटीक और सुरक्षित हो गए। तो हमने पब्लिक हेल्थ देख लिया, हॉस्पिटल देख लिया। अब एक और बहुत बड़ा एरिया था जहां कंप्यूटर ने क्रांति ला दी, और वो था मेडिकल रिसर्च। सोचिए, रिसर्चर्स के सामने पहले डेटा का पहाड़ होता था। उस पहाड़ का विश्लेषण करने में सालों निकल जाते थे। कंप्यूटर ने उस पहाड़ को हटा दिया। अब बड़े से बड़े डेटा सेट का विश्लेषण कुछ ही घंटों या दिनों में मुमकिन था।
इससे हुआ ये कि वैज्ञानिक खोज की रफ्तार बैलगाड़ी से सीधी बुलेट ट्रेन पर आ गई। अब इतनी सब कमाल की चीजें सुनने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है, क्या इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर खुद एक दिमाग बन गया? क्या वो सोच सकता है? इस सवाल का जवाब पता है 1984 के एक कोट में छुपा है। मिल्टन एच एरनसन ने तभी चेतावनी दे दी थी कि जो प्रोफेशनल कंप्यूटर के काम करने का तरीका और उसकी सीमाओं को नहीं समझेगा, वो अपने ही प्रोफेशन में पीछे रह जाएगा। ये सिर्फ एक नई मशीन सीखने की बात नहीं थी, ये काम करने के पूरे तरीके को बदलने की चुनौती थी। और यहीं हमें अपने सवाल का असली जवाब मिलता है। कंप्यूटर स्मार्ट नहीं है, वो एक दिमाग नहीं है, वो तो बस एक बहुत तेज और बहुत आज्ञाकारी सेवक है। वो वही करता है जो उसे करने के लिए कहा जाता है। असली समझ, रचनात्मकता और सही गलत का फैसला लेने की क्षमता आज भी इंसान यानी डॉक्टर के ही पास है। तो वो कैलकुलेटर कभी डॉक्टर नहीं बना। सवाल तो आज भी यही है कि हम इंसान इस इतने शक्तिशाली सेवक का कितनी समझदारी से इस्तेमाल करते हैं।